15 अगस्त 1947 को जब भारत अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था, तब शायद किसी ने सोची भी नहीं होगी कि अंग्रेजों ने जिस भारत को लूट पीट कर कंगाल बना दिया था, वही भारत एक दिन संसदीय लोकतंत्र अपनाकर दुनिया की सबसे बड़ी चुनावी प्रक्रिया वाला देश बन जाएगा। ये वही भारत है जिसके लिए अंग्रेजों ने कहा था कि ये समाज लोकतंत्र को नहीं पचा पाएगा, ना ही इसे संभाल कर आगे ले जा पाएगा। जब भारत में सबसे पहले आम चुनाव हुए तो सारी दुनिया की नजरें भारत पर ही थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत के इस पहले चुनाव में जहां एक तरफ जमीन जायदाद रखने वाले लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था, वहीं दूसरी तरफ कई मजदूर और महिलाओं के नाम मतदान की लिस्ट में शामिल ही नहीं किए गए थे। अगर आज खड़े होकर हम अतीत के आईने में झांकते हैं तो ये सब बातें हमें अविश्वसनीय लगती हैं, लेकिन हाँ, ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि आखिर कैसे हमारे देश में सबसे पहले आम चुनाव हुए होंगे। तो आइए आज हम आपको भारत के पहले आम चुनाव के किस्सों से रूबरू करवाते हैं। भारत के आजाद होने के 2 सालों बाद चुनाव आयोग की स्थापना हुई। मार्च 1950 में सुकुमार सेन को पहला मुख्य चुनाव आयुक्त भी बना दिया गया। अब बारी थी देश में सबसे पहले आम चुनाव करवाने की, जिसके लिए सबसे पहले जनप्रतिनिधि कानून पास किया गया। इस कानून में चुनाव लड़ने वाले नेताओं के लिए नियम, कानून और अधिकार तय किए गए। अब साल आया 1951। अब साल 1951 में चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन भारत के इस पहले चुनाव को करवाना जितना आसान दिखाई दे रहा था, उतना था नहीं। चुनाव आयोग के सामने एक के बाद एक कई समस्याएं आ खड़ी हुई, जिनमें से एक थी भारत की ज्योग्राफी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है, जो बर्फीले हिमालय शिखर से लेकर दक्षिण के रेन फॉरेस्ट तक फैला हुआ है। तो इतने बड़े इलाके में चुनाव कराना कोई आम बात तो थी नहीं। इतने बड़े इलाके में निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए ऐसे कर्मचारी भी चाहिए थे जो अपना काम ईमानदारी से कर सके। अब दूसरी समस्या थी महिलाओं और अशिक्षित लोगों का नाम सूची में जोड़ना। ये चुनाव करीब 4500 सीटों के लिए कराया गया था, जिसमें से 489 सीटें लोकसभा की थी। रामचंद्र गुहा अपनी किताब इंडिया आफ्टर गांधी में लिखते हैं, पूरे भारत में कुल 2,24,000 वोटिंग सेंटर बनाए गए थे। वोट डालने के लिए 20 लाख मतपेटियां भी बनवाई गई, जिसके लिए 8,200 टन इस्पात का इस्तेमाल किया गया था। कुल 16,500 लोगों को मतदाता सूची बनाने के लिए 6 महीने के अनुबंध पर रखा गया था। अब चुनौती यह थी कि ऐसा देश जो हाल ही में गुलामी से आजाद हुआ था, जहां 10 करोड़ 59 लाख की आबादी में से 85% जनता अशिक्षित थी, वहां चुनाव और वोटरों को पंजीकृत कराया कैसे जाए। इसके अलावा यहाँ काफी महिलाएं ऐसी भी थी जो खुद को फला की मां या बीवी के नाम से संबोधित करती थी। चुनाव आयोग ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई जन जागरूकता अभियान भी चलाए, जिसके बाद भी मतदाता सूची में करीब 80 लाख महिलाओं के नाम नहीं लिखे जा सके। जनता को मतदान की प्रक्रिया से रूबरू कराने और मतदान के लिए जागरूक करने के मकसद से चुनाव आयोग ने पूरे भारत के 3000 सिनेमा घरों में चुनाव और मतदाताओं के अधिकार से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखानी शुरू कर दी। लोगों को वोट देने में आसानी हो, ये सोचकर चुनाव आयोग ने पोलिंग बूथ पर पार्टियों या निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह वाले अलग अलग बैलेट बॉक्स भी रखे। मतदाताओं को इन बैलेट बॉक्स में अपना मत डालना पड़ता था। अब मैदानी इलाकों में तो यह आसानी से संभव था, लेकिन चुनाव आयोग के सामने दुर्गम इलाकों तक पहुंचने की चुनौती अब भी खड़ी थी। देश में आम चुनाव कराने के लिए उस वक्त 1,96,084 मतदान केंद्र बनाए गए, पर
उस समय यातायात के साधन काफी कम हुआ करते थे, तो ऐसे में उन इलाकों तक पहुंचना जहां न सड़कें थी न संचार का कोई और जरिया, नामुमकिन सा लग रहा था। लेकिन चुनाव आयोग ने इसे भी संभव कर दिखाया। पहाड़ी इलाकों में पहुंचने के लिए पुल बना दिए गए। महासागर के द्वीपों तक का रास्ता नौसैनिक पोतों से तय किया गया और रेगिस्तानी इलाकों में पहुंचने के लिए ऊंटों का सहारा लिया गया। भारत के इस पहले चुनाव में 17 करोड़ लोगों ने भाग लिया, जिसमें 85% लोग अशिक्षित थे। इसके लिए करीब 56,000 लोगों को प्रिसाइडिंग ऑफिसर के तौर पर चुना गया। साथ ही उनकी मदद के लिए 2,28,000 सहायकों और 2,24,000 पुलिस कर्मियों को भी तैनात किया गया। नेहरू ने ऐसे किया था प्रचार। जहां एक तरफ चुनाव आयोग चुनाव की तैयारियों में लगा था, वहीं दूसरी तरफ पार्टियां भी अपना अपना प्रचार करने में जुटी हुई थी। इसी बीच नेहरू ने करीब 9 महीनों में देश के कोने कोने में जाकर प्रचार किया। इस प्रचार के लिए हवाई जहाज के साथ ही रेल, सड़क और नावों का भी इस्तेमाल हुआ। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नेहरू ने कई बार अपने विपक्षी नेताओं की तारीफ भी की थी। रामचंद्र गुहा लिखते हैं, अपने चुनाव भाषणों में नेहरू ने कई बार विपक्षी नेताओं अंबेडकर, कृपलानी और जयप्रकाश नारायण की तारीफ करते हुए कहा था कि वो एक जमाने में पार्टी और सरकार में उनके साथी रह चुके हैं। इस तरह के लोगों का हमारी पार्टी में स्वागत है, लेकिन ये सभी लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, जिससे उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। यहां पड़ा पहला वोट। 25 अक्टूबर 1951 ये वही दिन था जब भारत के पहले वोट के साथ देश में लोकतंत्र की नई शुरुआत हुई। यह पहला वोट हिमाचल की चीनी तहसील में पड़ा था। देश भर में चुनौतियों को पार करते हुए चुनाव तो करा लिए गए, लेकिन मतदाताओं को चुनाव के नतीजों के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा था। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि देश के कई हिस्सों में चुनाव साल 1952 के जनवरी और फरवरी में कराए गए। आइए ग्राफिक्स की मदद से जानते हैं कि उस वक्त किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती थी। इस आम चुनाव में कांग्रेस को भारी बहुमत मिला और कांग्रेस करीब 364 सीटें जीती। इसके अलावा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी देश की दूसरी बड़ी पार्टी बन के सामने आई और 16 सीटें जीती। आचार्य नरेंद्र देव के नेतृत्व वाली सोशलिस्ट पार्टी को 12 सीटें मिली। आचार्य कृपलानी के नेतृत्व वाली किसान मजदूर प्रजा पार्टी को 9, हिंदू महासभा को 4, डॉक्टर श्याम मुखर्जी की भारतीय जनसंघ समेत रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी को 3 और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को बस 2 सीटें ही नसीब हो पाई। भारत के पहले आम चुनाव में देश की 85% आबादी के अशिक्षित होने के बाद भी 60% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। आप देख रहे थे खबर उत्तराखंड। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।